डंका कहाँ बज रहा है, बस भारत में ही बज रहा है, वो भी कुछ मीडिया चैनल की वजह से बज रहा है और रियलिटी में कहीं नहीं बज रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक विकसित भारत बनाएंगे पर एजुकेशन नहीं देंगे, हेल्थ नहीं देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक विकसित भारत बनाए। और मुझे लगता है सरकार को इससे मतलब ही नहीं है, उनको अपना विकास करना, देश का विकास नहीं करना, देश के लोगों का विकास नहीं करना, उन्हें बस खुद का विकास करना है, खुद के बच्चों का विकास करना है। ये एजुकेशन के ऊपर चल रहा है, पर आपने इसके ऊपर बोला तो मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे पेट्रोल और एथेनॉल कितना चल रहा है ना। लोग बातें करें कि प्योर पेट्रोल होना चाहिए, एथेनॉल है ना, पानी की वो जो रीजन है ये सब कुछ, पर यहाँ पे जो गडकरी साहब है ना, ये 100% एथेनॉल करने आ गए है ना, तो यहाँ पे अपना विकास चाहते, अपने बच्चों का विकास चाहते, देश का विकास नहीं है। देश से लेना देना मुझे तो लगता है कि क्योंकि आप भी नागरिक हो, जो भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह है, आप भी नागरिक हो, तो लेना देना तो होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर में जाके आप यहीं पे हो, है ना। विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत, ऐसे ही बनेगा क्या 100%? वही तो हम चाहते हैं, उसी का तो आंसर हम लेना चाहते हैं। ये मीडिया हमारा ये भी रहा है कि मीडिया ये बात को तो उनको तक पहुंचाए, क्योंकि क्वेश्चन करना मीडिया का राइट है, आंसर देना उनका। हम मीडिया का आंसर दें, 12 साल हो गए मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप ही देखिए मीडिया का रैंक क्यों नीचे आई, दैट इज यही रीजन है ना कि मीडिया का रैंक नीचे आती जा रही है, और उन्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आता। मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, क्या वो इस मुद्दे को बड़ा बनाए, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं, एजुकेशन कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसे आप देखेंगे एक बार और अपना चेहरा घुमा लेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है। हर एक इंसान, भारत में रहने वाला हर एक इंसान इससे प्रभावित होगा। अगर कोई बुजुर्ग नहीं प्रभावित होगा तो उसका बच्चा प्रभावित होगा, तो हर एक इंसान। मीडिया को तो स्टूडियो में बैठ के सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है ना, देश में सब चंगा है। हाँ तो कौन है, वही तो मैं कह रही हूँ। आज भी हमें अपने मतलब हम लोग अपने जो पापा है उनको ये बता नहीं पा रहे कि बीजेपी जैसे वो बहुत उनके समर्थन है, ठीक है, तो हम अगर बताएं कि ये रीजंस है कि हम नहीं, हाँ वो मतलब मेंटली उनमें ये उनकी गलती नहीं है, ये जो मीडिया में जो लोग हैं जो दिखा रहे हैं, उनकी इतनी सारी चीजों को दिखा रहे हैं, तो उनसे उनको लगता है कि वो ही काम कर रही है। एक्चुअली में कई बार हमारा डिबेट भी हो जाता है, तो यही रीजन है हमारा, हमसे कहना है कि बस मीडिया को क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए मीडिया में, जिससे जो अभी भी लोग जो बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं या फिर उस ओपिनियन का समर्थन कर रहे हैं जो गलत है, तो उससे हटकर और एक सही जो चीजें अपने देश में अंधभक्ति ज्यादा हो गई है लोगों में। अब लोग थोड़ा मुझे लगता है कि अब थोड़ा लोग जाग रहे, एटलीस्ट युवा लोग तो जाग रहे, उन्हें तो मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है, पर हाँ अभी भी है अंधभक्ति, जिनको इतना कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक हुआ है पर इसके मतलब उसे गलत भी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उनको बस एक पार्टी दिखती है, उस पार्टी में गलतियां नहीं दिखती है। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत करते हैं तो आप उनको बोलिए। तो क्या सोचने समझने की क्षमता देश से खत्म हो रही है? एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है, तो क्या ही सोचने और समझने की क्षमता बचेगी लोगों में। वो बेस पर मारे ना, बेस पर वो घायल करे कि अगर हम एजुकेशन ही हटा देंगे तो फिर वो उसमें उस लेवल पर सोच ही नहीं पाएंगे, उस लेवल पर बात ही नहीं कर पाएंगे। फायदा क्या होगा? फायदा ही हो रहा है, लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। देखिए अभी भी अगर क्वेश्चंस हो रहा है, वो अभी तक कैसे सोए हुए हैं, अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? गुलाम बड़ा सोशल मीडिया है, गुलाम बनाने की प्रक्रिया है देश को, एक बोल सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब यूथ जब सड़कों पर आ जाता है तो वो देश सुधर के ही रहेगा और ऐसा ही होगा। चाहे वो भी तो लोग कहते हैं 5,000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा, हम तब भी खरीदेंगे। देखिए ये कुछ अंधे लोग हैं जिनको लगता है जब हो जाएगा तो उनकी आंखें खुल जाएगी, और ये मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए, तभी इनकी आंखें खुलेगी। तो क्या हम दुनिया के स्तर पे अपनी जगह बना पाएंगे जिस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम हो चला है? क्या हम कंप्लीट करेंगे कहीं जाकर? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इतने सारे इंडेक्स है, अगर आप हैप्पी इंडेक्स देख लीजिए, बाकी इंडेक्सेस देखिए, तो आप डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हम हर इंडेक्स में गिरते ही जा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि टाइम लगेगा। और पहली बात, सरकार को, लोगों को सरकार से क्वेश्चन करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा। ये जो डंका बज रहा है, डंका कहाँ बज रहा है, बस भारत में ही बज रहा है, वो भी कुछ मीडिया चैनल की वजह से बज रहा है, और रियलिटी में कहीं नहीं बज रहा। आप देखेंगे ट्रम्प से मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी, है ना, वहाँ पर क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी को
ट्रम्प ने किलर बोला, ये सब कुछ बोला, पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाई। बोला था उनको, देखिए किलर बोला था, साइलेंट किलर उनको बोला था, पर जब उन्होंने एंजल्स बोला था तो हमारी मीडिया उसको दिखाती है, रियलिटी नहीं दिखाती है। तो बस यही रीजन है, इसीलिए जो हमारा देश है वो पहले मीडिया का इलाज जरूरी है क्या? सारे सबको एक साथ ही करना होगा, ये अलग अलग। हाँ बिल्कुल, मीडिया को तो हम कह ही रहे हैं, इसलिए तो रैंक नीचे आ रही है, तो उनको तो ज्यादा करना, इसलिए तो फोर्थ अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। अब ये कह सकते हैं अगर निभा रहा होता तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? जो प्रोटेस्टर्स है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लड़े, उनको एंटी नेशनल कहा था। शायद उनको अच्छी परिभाषा नहीं पता, उनको एंटी नेशनल वो लोग नहीं लगते जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको वो एंटी नेशनल की बेटी भी बताया था। वहाँ पे बैठे हुए तो उनको वो गर्मी थोड़ी चढ़ी हुई है, उनको लग रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के पास पावर है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अभी के टाइम आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल बोला जाएगा और आपको ये बात सुनना भी होगा। नहीं, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं ना। देखिए उनके जो प्रेसिडेंट है बीजेपी की, उन्होंने क्या बोला कि ये वायरस है। देखिए हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि उनकी गद्दी थोड़ी डगमगा सी गई है, तो उन्हें इस बात का भय भी है कि चली ना जाए और जाना ही पड़ेगा अगर वो कोई स्टेप नहीं लेते। आज ये 16वां दिन हो गया और आप देखेंगे मोदी जी के वर्ड या फिर धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी के वर्ड को ही लेकर चलते हुए उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया इस प्रोटेस्ट को लेकर। एजुकेशन जो सिस्टम है इतना खराब हो गया, उसको लेकर इतने बच्चे, लगभग 20 बच्चे है ना, 20 बच्चे सुसाइड कमिट कर चुके हैं, उसको लेकर उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। पर हाँ, उन्हें याद रहता है कि धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पे उनको विश जरूर करना है। तो ये दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर कैसे काम कर रहे हैं, जो कि एकदम ही गलत है। तो क्या लगता है सरकार डर रही है इस आंदोलन से? डर रही है, हाँ डर रही है, तभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इंटरव्यू देना पड़ा। हाँ भले उन्होंने ऐसे चैनल पे दिया, पर एटलीस्ट डर है तभी तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वरना तो बैठे रहते कहीं पर। वो तो इलाज करने की बात कर रहे हैं, वो होते कौन है इलाज करने वाले? पहले खुद का इलाज करवाए कि वो जिस पद पे बैठे हुए उस पद पे बैठने के लिए करने वाले उनका तो पेपर लीक करवा रहे, जो सच में इलाज करने वाले हैं, जो आगे उनका तो पेपर लीक करवा रहे, और वो इलाज करेंगे जिनको उस पेपर, जो वहाँ उस पेपर का न तैयारी किया ना वहाँ उसका जानते नॉलेज, वो हमें पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं, जो अपराधी है उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। वही तो इलाज कौन करेगा? यही बच्चे जो नीट दे के आगे डॉक्टर बनेंगे वही तो इलाज करेंगे, तो यह कौन करने वाला है इलाज? या उसमें भी वो अपना पॉलिटिक्स घुसाएंगे क्या? तो बस तो क्या सरकार सीरियस नहीं लेती है एजुकेशन को? सीरियस लेते तो इतना सब कुछ होता नहीं। लगभग 1 लाख स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं। यूपी में ही 70,000 समथिंग मोर देन स्कूल बंद हो चुके हैं। तो आप देखिए ना, अगर इनको एजुकेशन से फर्क पड़ता तो कब का पड़ जाता। वो इतने सारे स्कूल नहीं बंद हो सकते, है ना। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था यहाँ पे कि इनके बच्चे ना यहाँ के स्कूल्स में नहीं पढ़ते, तो इनको मतलब भी नहीं है, वो विदेश भेजते अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए। और मैं तो बहुत ही अचंभित, तो कुछ लोग इसका भी समर्थन करते हैं। मैंने बात किया लोगों से, कुछ लोग इसका भी समर्थन करते हैं, हालांकि लोगों को छोड़ते हैं। समर्थन का कई बार यहाँ पर हमला भी हो गया जी, कई बार यहाँ पर बच्चों पे हमला भी हुआ। जी सर जी। तो क्या लगता है, बिना शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है कि वहाँ शिक्षा ना हो देश को? नहीं की जा सकती। हाँ, मैं भी शामिल होने आई हूँ। जैसे आपने बोला कि आज ये 16वां दिन है और 8वां दिन है जब हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ सोनम वांगचुक सर है, वो हंगर स्ट्राइक पर है। तो बस यही तो होंगे कि जो सरकार है, जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको अपने दायित्व समझ में आना चाहिए। ये ऐसे वैसे कहीं विदेशी लोग नहीं है जिनको वो कुछ भी बोल सकते हैं।